नमस्ते दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी। मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस राशिफल यूट्यूब चैनल में। मेरे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आपके दैनिक और लव राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस मई महीने में किस नाम की कन्या से प्रेम मिलन होने वाला है, किस जाति से होने वाली है, दोस्तों कब मिलन होगा, इन सारी बातों को विस्तार से जानेंगे इस राशिफल वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इससे पहले आप सब अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ग्रहों की चाल इस समय कुछ ऐसे संकेत दे रही है कि आपके जीवन में एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत होने वाली है। लंबे समय से जो अकेलापन आपके मन को परेशान कर रहा था, अब वह धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। आपके भाग्य में एक ऐसी कन्या का प्रवेश होने जा रहा है जो पहली मुलाकात में ही आपके दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ देगी। यह कन्या स्वभाव से शांत, समझदार और बेहद आकर्षक होगी। शुरुआत में वह अपने मन की बात सुनकर नहीं बताएगी, लेकिन उसकी नज़रें और व्यवहार आपको बार बार यह एहसास दिलाएंगे कि उसके मन में आपके लिए विशेष भावनाएं हैं। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि यह मिलन अचानक किसी यात्रा, रिश्तेदारी, सोशल मीडिया या किसी खास कार्यक्रम के दौरान हो सकता है। आपके जीवन में आने वाली यह कन्या परिवार को महत्व देने वाली होगी। उसके अंदर संस्कार और सादगी दोनों देखने को मिलेंगे। वह आपके संघर्षों को समझेगी और हर परिस्थिति में आपका साथ देने की कोशिश करेगी। खास बात यह है कि यह रिश्ता धीरे धीरे गहराई में जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत हो जाएगा। ज्योतिष संकेत बताते हैं कि इस कन्या के नाम का पहला अक्षर एस, आर, के या पी हो सकता है। उसकी बोली मीठी होगी और वह अपने व्यवहार से आपका दिल जीत लेगी। यह कन्या अक्सर हल्के रंग के कपड़े पसंद करने वाली और धार्मिक स्वभाव की भी हो सकती है। अब बात करें उसकी जाति और परिवार की, तो संकेत मिल रहे हैं कि वह अच्छे संस्कार वाले परिवार से होगी। उसका परिवार सम्मानित और समाज में अच्छी पहचान रखने वाला हो सकता है। यह रिश्ता भविष्य में विवाह तक भी पहुंच सकता है अगर आप अपने व्यवहार में सच्चाई और धैर्य बनाए रखें। आने वाले 3 से 5 महीनों के अंदर प्रेम मिलन के मजबूत योग बन रहे हैं। यदि आप पहले से किसी को पसंद करते हैं तो वही रिश्ता भी अचानक गहराई पकड़ सकता है। वही जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में एक नई कन्या का प्रवेश होने का संकेत है। दोस्तों, अंतिम संकेत, जिस कन्या से आपका प्रेम मिलन होने वाला है उसके नाम का अक्षर आर हो सकता है और वह आपकी ही जाति से संबंधित हो सकती है। चाहे दुनिया वाले लाख कोशिश कर ले, लेकिन मई में मिलन होने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आज की यह भविष्यवाणी कोई आम भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि आज जो हम उन रहस्यों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आपकी प्रेम रेखा, भाग्य चक्र और जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने वाले हैं। दोस्तों, चाहे दुनिया लाख कोशिश कर ले, चाहे रिश्तेदार विरोध करे, चाहे परिस्थिति रुकावट बने, लेकिन मई महीने में होने वाला आपका मिलन अब टल नहीं सकता। यह केवल भावनाओं की बात नहीं है, यह ग्रहों, नक्षत्रों और ब्रह्मांडीय शक्तियों का सीधा आदेश है। आपके जीवन में जो प्रेम आने वाला है वह किसी साधारण प्रेम की तरह नहीं होगा। यह आत्मा से आत्मा का संबंध होगा। यह 7 जन्मों का मिलन होगा। यह वह रिश्ता होगा जिसे तोड़ने की शक्ति किसी के बाप में नहीं होगी। दोस्तों, वर्तमान समय में शनि और गुरुदेव ठीक 80 डिग्री पर आकर एक अत्यंत दुर्लभ योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसे शॉर्ट्स पंचांग योग कहा जाता है। यह योग बहुत कम लोगों के जीवन में सक्रिय होता है।
यह हर 40 से 45 वर्षों में एक बार हर किसी की कुंडली में सक्रिय होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग जागृत हो जाए उसके जीवन में 5 परिवर्तन निश्चित रूप से होते हैं। जीवन में अचानक भाग्य, अधूरा प्रेम पूर्ण होना, रुका हुआ धन वापस मिलना, करियर में उन्नति, खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त होना। आप भाग्यशाली हैं कि यह योग इस समय आपके जीवन पर सक्रिय हो रहा है। दोस्तों, जिस मिलन के लिए आपका दिल तड़प रहा था, जिस संबंध के लिए आपकी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी, वह समय अब आ चुका है। आपके जीवन में जो व्यक्ति आने वाले हैं या जो पहले से आपके संपर्क में है, वही आपकी आत्मा का सच्चा साथी है। आप दोनों का मिलन केवल शरीरों का नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन होगा। भले ही अभी दूरी हो, भले ही गलतफहमियां हो, भले ही समय ने आपको अलग किया हो, लेकिन मई में सब कुछ अपने मार्ग पर लौट आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं उन राशियों की जिनके जीवन में यह दिव्य परिवर्तन सबसे अधिक दिखाई देगा। प्रेम जीवन में स्थिरता और नया आरंभ, अचानक पुराने प्रेम का वापस आना, रिश्तों में चल रही गलतफहमी का अंत, विवाह के योग बनना, सामाजिक मानसिक में वृद्धि, रुका हुआ मिलन अचानक संभव, गुप्त प्रेम संबंध उजागर, शत्रुओं पर विजय, जीवन में सच्चे साथी का आगमन। यदि आपकी राशि भी इनमें से है तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में यह संकेत दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आपका दिव्य मिलन बहुत पास है। बार बार उस व्यक्ति का ख्याल आना, अचानक पुराने मैसेज या कॉल का आना, सपनों में वही चेहरा नजर आना, मन का बेचैन रहना, बार बार प्यार भरे गाने सुनाई देना, यह केवल संयोग नहीं बल्कि आत्मिक संकेत है। मई का महीना आपके लिए कोई साधारण महीना नहीं है। इस समय सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक विशेष भाव में प्रवेश करने वाले हैं। यह त्रिग्रही योग आपके रिश्तों में नई ऊर्जा, नई शुरुआत और नया जीवन भरने वाले हैं। इस समय जो अधूरा है वह पूरा होगा, जो टूटा है वह जुड़ेगा और जो आपका है वह आपके पास लौटेगा। हालांकि इस मिलन को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कुछ दिव्य उपाय की आपकी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का ध्यान करें। शनिवार को शनि महाराज को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें। हर सुबह उठकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय आपके प्रेम भाग्य को और अधिक शक्तिशाली बनाएंगे। दोस्तों, अब आपका समय समाप्त हो चुका है दुख, अकेलापन और निराशा का। अब आपके जीवन में आने वाला है सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान, आर्थिक स्थिरता और मन की शांति। यह केवल भविष्यवाणी नहीं, यह आपके भाग्य का बदला हुआ अध्याय है। दोस्तों, अगर आपको यह भविष्यवाणी भीतर तक महसूस हो रही है, अगर दिल कह रहा है कि यह बात सत्य है, तो यह संदेश आपके लिए ही था। माता रानी आप पर कृपा करे, शनिदेव आपके कर्म सुधारे और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन को प्रेम से भर दे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अटूट प्रेम का मिलन कोई साधारण घटना नहीं होती। यह वही योग होता है जो सदियों में कुछ खास आत्माओं के लिए बनता है। यह वही समय होता है जब पिछले जन्मों के अधूरे प्रेम पूरे होने का मार्ग खुलता है। आज जो योग बन रहा है वह सिर्फ प्रेम नहीं देता, वह सम्मान देता है, स्थिरता देता है, धन देता है और आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। आज से आपके जीवन में प्रेम की ऊर्जा बढ़ेगी, मन शांत होगा, दिल मुलायम होगा और आत्मा को भी सच्ची साथी की अनुभूति होगी। आज रात 9:30 बजे के चंद्रमा का प्रवेश रोहिणी नक्षत्र में होने जा रहा है। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र सिर्फ एक तारा नहीं है, यह प्रेम का द्वार है, यह आकर्षण का केंद्र है, यह दिलों को जोड़ने वाली अदृश्य शक्ति है। जब चंद्रमा रोहिणी में आता है तो जो दूर होते हैं वह पास आने लगते हैं, जो रूठे होते हैं उनका दिल पिघलने लगता है, जो अकेले होते हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश होता है। आज से आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपका मन बार बार सिर्फ उस व्यक्ति को
याद करेगा जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हैं। और हैरानी की बात यह होगी कि वह इंसान भी आज से आपको याद करने लगेगा। आज शनिदेव और गुरुदेव का विशेष योग बन रहा है। शनिदेव कर्मों के न्याय, गुरु भाग्य के निर्माता। जब यह दोनों मिलते हैं तब किस्मत के जंग लगे ताले भी खुलने लगते हैं। दोस्तों, शनि बिना कारण प्रेम को नहीं तोड़ते और बिना कारण प्रेम को बनने से रोकते भी नहीं। आज वे आपके रिश्ते को स्थिरता देने आए हैं। आज वे आपकी सुरक्षा देने आए हैं। आज वे आपके प्रेम को समाज की नज़रों में सम्मान दिलाने आए हैं। दोस्तों, आज से आपके जीवन में 7 बड़े परिवर्तन शुरू होने वाले हैं। आपका खोया हुआ प्रेम फिर से जागेगा। पुराने झगड़े धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा। सामने वाला आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। अचानक मुलाकात के योग बनेंगे। दिल में डर की जगह भरोसा जन्म लेगा। आपके रिश्ते में पवित्रता और स्थिरता आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिसे दिल से चाहते हो, जिसके नाम से आपकी सांसें तेज हो जाती है, जिसकी यादें आपकी रातों को जगा देती है, आज से वह व्यक्ति खुद आपको मैसेज करेगा, खुद कॉल करेगा या मिलने का संकेत देगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ग्रहों की चाल है, यह ब्रह्मांड का लिखा हुआ विधान है। आज रात 9:30 बजे के बाद सिर्फ 2 काम करें। किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, अपने प्रेम का नाम मन में 11 बार लें और दिल से कहे, जो मेरा है वह स्वतः मेरा ही और मेरा ही रहे। बस इतना सा उपाय को चमत्कार शुरू करें। दोस्तों, कई बार हमारे इस जन्म के रिश्ते सिर्फ इस जन्म के ही नहीं होते। कई बार आत्माएं पहले से ही मिल चुकी होती है। कई बार प्रेम अधूरा रह जाता है और वही प्रेम इस जन्म में फिर से रास्ता खोजता है। आज का यह योग उन सभी अधूरे कर्मों की गांठ खोलने आया है। अपने श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सुना होगा, वह प्रेम जो सीमाओं से परे था, जो समाज से परे था, जो केवल आत्मा से आत्मा का मिलन था। आज वही ऊर्जा आपके जीवन में उतरने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, धन्यवाद।